9 अप्रैल की सुबह 9 से 10 बजे के बीच का समय था और एक घर है जिसके अंदर से बहुत तेज से दुर्गंध आती है। दुर्गंध आने से पड़ोसी कहते हैं कि अरे कैसे व्यक्ति हैं, देखो घर की सफाई भी नहीं कर रहा, पता नहीं घर के अंदर क्या मर गया है, कैसे सड़ रहा है। और पड़ोसी जाकर देखते हैं तो घर पर कोई भी नहीं मिलता है, घर के ताला लगा हुआ है। फिर पड़ोसी जब घर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि घर के अंदर से बदबू आवश्यकता से ज़्यादा ही आ रही है। तो पड़ोसी पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। जब पड़ोसी पुलिस को घर पर बुलाते हैं और पुलिस आती है, पुलिस ताला तोड़ती है। ताला तोड़कर फिर पुलिस घर के अंदर जाती है और घर के अंदर जाती है तो घर के अंदर देखते हैं कि फर्श पर खून ही खून है। पूरे घर के अंदर खून ही खून हो रहा है और एक कंबल में लिपटा हुआ एक माँ और बेटी का शव मिला है। और जब पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चलता है कि यह दोनों माँ बेटी ही हैं। बेटी की उम्र 8 वर्ष है और माँ की उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है और दोनों की निर्मम हत्या कर दी गई है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कहानी सुनकर आपके भी पैरों तले की जमीन निकल जाएगी और आप भी हैरान हो जाओगे। मैं पूजा आज आपके सामने एक नई कहानी पेश कर रही हूँ। आज की कहानी है, यह आगरा की है। आगरा के जगदीशपुरा थाने की है, जगदीशपुरा थाने के इलाके की है, जिसमें एक सुबह होती है। एक महिला होती है जिसका नाम सबीना होता है और सबीना की उम्र 35 वर्ष होती है और सबीना के एक बेटी होती है इनाया। इनाया जिसका नाम होता है और वह 8 वर्ष की होती है। और सबीना की पहले एक शादी हो चुकी थी और सबीना की जो ये बेटी है इनाया, यह पहले पति की बेटी है और उसके पति की मौत हो जाती है, पहले पति की। फिर उसकी कुछ दिनों के बाद घर वाले उसकी दूसरी शादी कर देते हैं। और इनाया की जो ये है सबीना है, इसकी शादी 5 महीने पहले हुई थी। 5 महीने पहले ही इसका निकाह हुआ था। अब्दुल रशीद नाम का एक व्यक्ति है, अब्दुल रशीद के साथ सबीना का निकाह हुआ था। और अब्दुल रशीद है, यह मार्बल का कारीगर है, मार्बल का काम करता है, कारीगरी का। और अब्दुल रशीद के साथ इसकी शादी 8 नवंबर 2024 को हुई थी और इसकी उम्र छोटी ही थी। और जो ये अब्दुल रशीद है, इसकी उम्र बड़ी थी और सबीना की उम्र छोटी ही थी और उसके पहले पति की एक बेटी थी। शादी हो जाती है और शादी होने के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। और शादी के कुछ दिन के बाद सबीना है वह प्रेग्नेंट हो जाती है और उसकी वह 5 महीने की अब प्रेग्नेंट है, यानी कि वह शादी के बाद कुछ दिन के बाद ही वह प्रेग्नेंट हो गई थी और अब उसकी वह 5 महीने की प्रेग्नेंट है। सबीना वह हर वक्त उसका पति उसके ऊपर नज़र रखता था, अब्दुल रशीद है वह उसके ऊपर हर वक्त नज़र रखता था। उसको शक लगता था कि सबीना है, उसकी उम्र अभी छोटी ही है और मेरी उम्र इतनी बड़ी है, तो यह इतनी छोटी उम्र की लड़की है, क्या पता इसका किसी के साथ है अफेयर वगैरह हो। ऐसा कर कर ऐसे में जो अब्दुल रशीद था वह अपनी पत्नी पर हर वक्त शक किया करता था और शक में वह हर वक्त उसका फोन चेक किया करता था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी किसी के साथ फोन पर बात करती है। और आखिरकार
एक समय वह अपनी जो सबीना है वह अपनी बहन को फोन करती है और उसकी बहन है वह किरवाली में रहती है। सबीना की बड़ी बहन है वह किरवाली में रहती है और वह 5 अप्रैल को अपनी बहन को फोन करती है और अपनी बहन से कहती है कि मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ। और यह कहने के बाद उसका फोन कट हो जाता है। उसका फोन कट होने के बाद सबीना का और यह अब्दुल रशीद है अपने पति के साथ झगड़ा होना शुरू हो जाता है। उसके आपसी झगड़े तो हर रोज ही होते थे और इस दिन झगड़ा होते होते झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि जो ये अब्दुल रशीद है यह अपनी पत्नी सबीना के सिर के ऊपर किसी भारी डंडे से मारता है। जो कि उसकी पत्नी मारा था ना, उस समय उसकी पत्नी 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में अब्दुल रशीद का ही बच्चा था। और इसने सबीना के सिर के ऊपर लकड़ी से 3-4 पर वार किया और वार पर वार करता गया जब तक वह बेसुध होकर फर्श पर नहीं गिरी। और उसके ऊपर वार करते हुए जो सबीना की पहले पति की बेटी थी इनाया 8 वर्ष की है, वह इसे अब्दुल रशीद को देख लेती है और देखते ही वह चीखने और चिल्लाने लगती है। और वह चीखने चिल्लाने लगती है तो ये जो अब्दुल रशीद है ये क्या करता है कि अपने घर में ही पड़ी हुई ब्लेड, जो कि व्यक्ति दाढ़ी वगैरह करने के काम में लेता है, वह ब्लेड से अपनी 8 वर्षीय जो बेटी है इनाया, इसका गला काट देता है। और इन दोनों माँ बेटी का गला काटकर और इन दोनों को एक कंबल में लपेटकर घर के अंदर बंद कर और यह घर से फरार हो जाता है। और यह घर से भागने के बाद यह घर से छत्तीसगढ़ चला जाता है और छत्तीसगढ़ में यह वहां पर मेहनत मजदूरी करता है। और वहां पर जब मजदूरी मिलनी बंद हो जाती है तो यह वापस आ जाता है, वापस घर पर आ जाता है। और फिर पुलिस ने घेराबंदी करने के बाद यह बृहस्पतिवार की रात बिचपुरी पाथोली मार्ग है वहां पर मिलता है और यह पुलिस के ऊपर फायरिंग भी करता है। और लेकिन फिर पुलिस ने सामने से फायरिंग करी तो फायरिंग में इसके एक पैर पर गोली लग जाती है और पुलिस ने इसे दबोच लिया। और फिर यह पुलिस को अपनी सारी कहानी बताता है और यह कहता है कि मैंने मेरी पत्नी के खिलाफ मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की थी। और कहता है कि मेरी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर था, ऐसा मुझे शक था, लेकिन कन्फर्म नहीं था, इसको ऐसा शक ही किया था इसने। और सबीना के परिजन है वह बताते हैं कि जो यह अब्दुल रशीद है इसका पिता इसरार है, यह ताजगंज का रहने वाला है, मगर 1 साल पहले यह मकान बेचकर बदायूं चले गए थे इसके पिता। और जो ये सबीना है, सबीना की बड़ी बहन की शादी भी, और कहा जाता है कि सबीना 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में भी एक मासूम पल रहा था। और एक जो 8 वर्ष की इनाया थी वह 8 वर्ष की थी। इन 2 मासूमों और एक जो शबनम है वह 35 वर्ष की थी। इन तीनों का कत्ल किया अपने ही पति ने, सिर्फ एक शक की वजह से ही इसने इनका कत्ल किया था। जो 5 महीने की प्रेग्नेंट सबीना और उसकी 8 वर्षीय बेटी और जो उसके पेट में पल रहा था मासूम, उसकी हत्या कर दी बस एक शक की वजह से ही। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना और आपको जागरूक करना है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।